कोई है जो यहाँ पे नया है, फर्स्ट टाइम शुभ नंबर के प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर रहा है? एनीवन? सर मी। क्या नाम है सर आपका? सर दुर्गेश चंद्र शर्मा। जैसे दुर्गेश जी, कहाँ से, मतलब कहाँ से आपको वो कहाँ से मिला? सर एक्चुअली मेरी एक एक्स का ये है सहपाठी है एस्ट्रोलॉजी ग्रुप ओके, की। ओके, तो ओके, उनके ओके। थ्रू से मिला था और लास्ट मैंने 2 सेशन ऑलरेडी अटेंड कर लिए बट दूसरे इसमें किया था। अच्छा। जो भी रिस्ट ओके, वॉच का ओके, हुआ था ओके। सर उसमें। ओके, ओके, दिल्ली नहीं ठीक वाले है। गुरु जी दिल्ली आप वाले ग्रुप गुरु ग्रुप जी में आए भी थे, पता नहीं। थोड़ा सा म्यूट कर ले, सारे एक साथ अनम्यूट ना करें प्लीज, है ना? अमोघ, चांदनी जी, चांदनी जी प्लीज आप थोड़ा सा सारे अनम्यूट ना करें एक साथ, है ना? हाँ, ठीक है। और कोई है जो पहली बार अटेंड कर रहा है शुभ नंबर्स में? जी मैं तनीषा बोल रही हूँ। मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ से, आपको कहाँ से वो मिला, कहाँ से हैं आप? जी मैं अंडमान से हूँ। अंडमान, अंडमान निकोबार? जी सर। ओके, वेलकम। कहाँ से आपको वो मिला, रेफरेंस कहाँ से मिला? जी वो गांधी सर ने मुझे रेफर किया है। ओके, 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 वेलकम। आप ग्रुप में है ना? जी सर। ठीक है, ओके। और कोई है? सर मैं भी हूँ। रिचा मेरा नाम है और मैं गुड़गांव से हूँ। और मुझे ओके, आपका लिंक मिला इंस्टाग्राम से। ओके, 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 वेलकम, वेलकम। इंस्टाग्राम पे मिला। आप भी क्या कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्या? सर आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट। अच्छा, आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं। ओके, ठीक, यस ठीक, एंड ठीक, अ ठीक। टैरो रीडर। ओके, ओके। थैंक चलिए, यू। बहुत बहुत वेलकम। हाँ, वेलकम। और कोई है? और कोई है क्या? सुजाता जी, आप है क्या? यस आप सर। अनम्यूट है। हाँ, बोलिए। सर सुजाता बेड़गे। ओके, फर्स्ट टाइम है आपका भी? न्यू ज्वाइन है आप? सर ग्राफोलॉजी का फर्स्ट टाइम है सर। अच्छा, नहीं वैसे शुभ नंबर्स में, शुभ नंबर्स प्लेटफॉर्म में तो पहले से है ना? नहीं 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 सर। अच्छा, मतलब शुभ नंबर्स में भी आप पहली बार आए? नहीं सर, शुभ नंबर में फर्स्ट टाइम नहीं है। रिस्ट वॉच एनालिसिस का कोर्स किया। आप कर चुके हो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब आप तो फिर फैमिली हो ना, मतलब ऑलरेडी फैमिली में यस हो ना। सर, यस ठीक सर। है, ठीक है। मतलब मैं शुभ नंबर की बात कर रहा हूँ, है ना, जो पहली बार आ रहा है, तो वो क्या है? और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हेलो सर, मैं नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी, कौन कौन बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं शुभ नंबर से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, मैंने मेरे मतलब फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट हाँ टाइम है जी, आपका? आपके आपके हाँ जी, इस क्लास में पहली बार आई हूँ। नहीं, मतलब मेरा शुभ नंबर में पहली बार आए हो या फिर ग्राफोलॉजी में पहली बार आए हो? ग्राफोलॉजी में पहली बार आई हूँ। अच्छा, अच्छा, पहले शुभ नंबर पे कर चुके हो, मतलब पहले से हो हाँ आप जी, फैमिली, कुछ कोर्स किया आपने? हाँ जी, किए हुए हैं। अच्छा, 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 न्यूमरोलॉजी ओके, का है। वेलकम। अच्छा, न्यूमरोलॉजी सर किया, हाँ, नहीं काफी अच्छे। हाँ, बोलिए, बोलिए। मेरी ना एक्चुअली मेरा स्कूल का काम काफी होता है, तो ऑनलाइन भी हमारी क्लासेस थी, पानी आने की वजह से स्कूल ऑफ था। तो मेरा ओके। मतलब फ़ोन ना इतना ज़्यादा वो हो चुका है कि डाउनलोडिंग नहीं हो रही थी। पिक तो मैंने हम्म। सुबह 11 बजे खींच ली थी अपनी राइटिंग की, पर वो सेंड नहीं हो पा रही है। अच्छा, 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 अच्छा। मेरे ख्याल से तो सुजाता उस का तो आया था, मेरे को लग रहा है। मैंने मैंने 8-10 लोगों का नोट किया है आज के लिए। मेरे ख्याल से मैंने हाँ, सुजाता देखा, आई डोंट नो। मुझे लगा थोड़ा सा आया था। ओह नो, नो सर, माय नेम इज़ रचना। अच्छा, आप रचना जी है, ओके, ओके। ठीक है, मैं जब बोलूंगा तब आप रहिएगा, है ना, थोड़ा एंड में जी, मैं डिस्कस करेंगे उस ऐसे चीज को। वीडियो शो कर सकती हूँ आपको तब ना क्लास में, शेयर नहीं, वो वीडियो ठीक है। शेयर कर नहीं, वो वीडियो, नहीं वीडियो से नहीं समझ में आता, वो बेसिकली टाइम लगता है, देखना पड़ता है, काफी चीजें है ना। काफी ये साइंटिफिक स्टडी है, मतलब ग्राफोलॉजी जो है ना वो मतलब कैसे कहोगे, ये थोड़ा सा ना ह्यूमन स्किल की चीज है। ठीक है ना, जैसे हुँ, प्रॉब्लम क्या है, जैसे अभी अभी आपने चैट जीपीटी वगैरह सुना होगा, चैट जीपीटी एआई,
आपने अगर सुना हाँ होगा तो, सुना है। है ना? तो चैट जीपीटी एआई अभी आने वाले टाइम में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीजों को ना पूरा लगभग 70-80% रिप्लेस कर देगा। ठीक है ना? क्योंकि उसमें जो कैलकुलेशन बेस्ड सारी चीजें, वो सारी चीजें वो कर ले रहा है। ठीक है ना? अभी ये मात कहाँ खा रहा है? उन चीजों पे मात खा रहा है जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, जिसमें ह्यूमन स्किल्स लगता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन लगता है। ठीक है ना? जो कैलकुलेटिव, मतलब जो है ना कैलकुलेटिव है, मतलब एक तरह से आपको ना मतलब खुद प्रेजेंस लगा के समझना पड़ता है। तो उनमें आता है ग्राफोलॉजी। तो ये सब ग्राफोलॉजी का ना कोई अभी तक बन नहीं पा रहा है। ठीक है ना? तो ये उस तरह की चीज है। तो थोड़ा इसमें ना मतलब ये मतलब थोड़ा सा ये बेसिकली थोड़ा सा सीरियस साइंस है। ठीक है? और इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा पड़ता है, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में काम करता है ना? सर जनरली देखिए बहुत सारी ग्राफोलॉजी चीजें। हाँ बोलिए। जैसे पहले कभी हम देखते थे फिल्म्स वगैरह मूवीज में कि कई बार हाँ क्रिमिनल को पकड़ना हो तो उसकी हैंडराइटिंग से प्रूव हो जाता है कि इसी ये वही हाँ हाँ चीज हाँ है, वैसे ही राइटिंग। डेफिनेटली फॉरेंसिक साइंस है, वो थोड़ा एडवांस का पार्ट है। बहुत कुछ है ग्राफोलॉजी, इतना कुछ। मतलब आने वाले 2-3-4-5 सालों में ग्राफोलॉजी जो है ना वो काउंसलिंग के सेंटर में आ जाएगा। ऑलरेडी आ चुका है हायर लगे पे, धीरे धीरे ये पूरा नीचे तक आ जाएगा। आज के जमाने में कोई भी साइकोलॉजिस्ट बिना ग्राफोलॉजी के काम नहीं करता। ठीक है ना? वो बताऊंगा धीरे धीरे काफी कुछ। ठीक है, चलिए वेलकम आप सबका। चलिए 6:06 हो गए, धीरे धीरे शुरू करते सर हैं। जय हिंद। काफी लोग, जय हिंद सर। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे म्यूट करें, नाही नाही है ना? नाही नाही त्याच्यानंतर जे तिथे थोड़ा सा म्यूट कर ले अपने आप को प्लीज, है ना? एक बार गुरु वंदना करेंगे, फिर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है? ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है 2 दिन का रहेगा, आज और कल रहेगा। ये टोटली बेस्ड ऑन ग्राफोलॉजी है। तो थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, है ना? जिसको बोलना है वो अनम्यूट करे बोले, और रिक्वेस्ट कीजिए कि उसके बाद अगर बोलना खत्म हो जाए तो उसके बाद म्यूट कर ले, क्योंकि फिर ना पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है वही। क्योंकि देखिए, भले ही 2 दिन का ऐसा फ्री बोलते हैं हम, लेकिन फ्री तो कुछ भी चीज होती नहीं है। आप टाइम तो दे ही रहे हैं ना, टाइम दे रहे हैं अपना पूरा। मतलब कुछ काम, मतलब इस टाइम में कुछ और कर सकते थे तो वो ना करते हुए ये कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो है ही है। टाइम सबसे कॉस्टली चीज है। ठीक है, भले ही आपको लग रहा है कि फ्री है, लेकिन फ्री नहीं है। ठीक है, और टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जाता है तो फिर आता नहीं। बाकी सारी चीजें शायद एक बार आ सकती हैं, लेकिन ये नहीं आ सकता। ठीक है? तो थोड़ा सा अगर ग्राफोलॉजी लेके अगर कोई कुछ बोलना चाहे कि मतलब क्या समझते हैं ग्राफोलॉजी लेके, छोटा मोटा अगर कोई बोलना चाहे, या किसी कोई करता है प्रैक्टिस, या कोई, किसी ने अनम्यूट किया? अतुल, अतुल जी आपने अनम्यूट किया? हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, जी सर। अब सर कुछ बोलना? ग्राफोलॉजी का बता, ग्राफोलॉजी बोलिए के बोलिए। बारे, मतलब ग्राफोलॉजी ऐसा जहाँ तक मैंने देखा है नेट में, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि इट्स अ काइंड ऑफ साइंस, कि उसमें हम हैंडराइटिंग को एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टर कैसे फॉर्मेशन हो रही है, एंड हाउ पैटर्न कैसे है, फिर हम पर्सनैलिटी और बंदे की पर्सोनास को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक ठीक, करेक्ट। कोई और इसमें कुछ अलग से ऐड करना चाहेगा? आप थोड़ा सा, हाँ हाँ बोलिए। राज जी आप बोलना चाहते हैं क्या? राज जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं जी सर, मैं सर वो कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अनम्यूट कर दो सर, मुझे अनम्यूट कर दो प्लीज। म्यूट कर रहे हैं? हाँ नहीं आप म्यूट कर, नहीं अनम्यूट कर दो, म्यूट कर अनम्यूट कर लीजिए। दो, अनम्यूट कर दो। अच्छा ठीक है। वैसे मैं क्या मोबाइल से तो मैं म्यूट नहीं कर पाऊँ। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? नहीं तो फिर हाँ आगे सर। बढ़ते हैं। यस सर। हाँ बोलिए ना। सर ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न से थॉट प्रोसेस को अपने हाथों से लिखा जाता है, मतलब जो हाथों से हमारी सिग्नल जो दिमाग से निकलती है, वो जिस फ्लो में हम मेरा हाथ चलता है वो मेरा थॉट प्रोसेस को बताता है, हमारा राइटिंग। बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो देखो जैसे मैंने अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो में हल्का सा बोला ही था कि देखो ग्राफोलॉजी 2 वर्ड से बना है।
ग्राफे प्लस ओलॉजी, ठीक है। थोड़ा म्यूट कर ले प्लीज, है ना। देखो नवीन जी, नवीन जी प्लीज, मेरे से म्यूट अनम्यूट हो नहीं रहा, आप कर देंगे प्लीज। मेरे फोन से हो नहीं रहा, फोन मेरा खराब हो गया, हो नहीं रहा। अरे प्रॉब्लम ये है ना, हम सब सभी मतलब मोबाइल से ही हैं। नहीं, नवीन जी देख लो, नवीन जी कर रहे हैं। नवीन जी मोबाइल से ही है। तुम्हारी का ये मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, और उससे फिर क्लास डिस्टर्ब होगी। थोड़ा आप एक काम कीजिए ना, माइक के ऊपर कुछ रख दीजिए अब थोड़ा सा, ठीक है, बोलिए मत अभी, ठीक है। ठीक, तो देखो देखो बेसिकली दो वर्ड से बना है ग्राफेओलॉजी। ओलॉजी का बड़ा सिंपल मीनिंग होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया भी था, न्यूमरोलॉजी देख लो, बायोलॉजी की बात कर लो, एस्ट्रोलॉजी की बात कर लो, ऑन्कोलॉजी की बात कर लो, जियोलॉजी की बात कर लो, मेरिनोलॉजी की बात कर लो। तो बेसिकली ये सारे जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। और ग्राफे प्लस ओलॉजी, और ग्राफे का मीनिंग, ग्राफे ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है आकार, सिंपल आकार। अगर बोले तो उसका ग्राफ, अगर मतलब बेसिकली ग्राफे से ग्राफ आया, तो ग्राफ से सारी चीजें बनती है। तो ग्राफ क्या होता है, जैसे इसी ग्राफ हो सकता है, कोई ब्रेन मैपिंग ग्राफ हो सकता है, शेयर मार्केट ग्राफ्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एनी ग्राफ जो भी हमको चारों तरफ दिखता है ना, जो भी हमको दिखता है टेंजिबल है ना, वो कोई ना कोई एक आकार है, तभी हमको दिखता है। हर आकार जो है वो किसी न किसी को सिग्निफिकेंट करता है, वो अलग बात है, लेकिन कोई ना कोई एक आकार होगा, या तो वो एक प्रोमिनेंट आकार होगा या अनप्रोमिनेंट आकार होगा, लेकिन एक आकार होगा। तो कोई भी जो आकार जैसा भी है या कुछ भी है ना, तो इसको हम ग्राफ बोलते हैं। तो ग्राफोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ग्राफ। अब देखो यहाँ पर हम ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अब ह्यूमन से क्या ग्राफ निकल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हम ईसीजी जब कर रहे होते तो वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम ये ग्राफोलॉजी कर रहे हैं। तो ग्राफोलॉजी मतलब ह्यूमन बींग से अगर ग्राफ निकलेगा, तो क्या क्या ग्राफ निकलेगा, डेफिनेटली तो राइटिंग निकल सकता है। अब राइटिंग किस किस तरह का हो सकता है, जैसे हम कोई लैंग्वेज राइटिंग करते हैं, ठीक है ना, जो टिपिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है वो है। सिग्नेचर है, सिग्नेचर हमारा क्या होता है, कुछ नहीं, एक ऑथेंटिकेशन होता है कि मैंने इसको पढ़ लिया, या मैंने इसको समझ लिया, या मैंने इसको ऑथेंटिकेटेड किया, वो हमारा सिग्नेचर होता है। इसके बाद और क्या हो सकता है, कोई हम पेंटिंग बना रहे हैं, कोई हम ड्राइंग बना रहे हैं, कोई हम डूडल कर रहे हैं, कोई बैठे बैठे, कई बार बच्चे देखना कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो बेसिकली ना कुछ भी करते नहीं, हमें लगता है कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे नहीं होते। उनका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है या कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। हर चीज जो है ना वो हम कम्युनिकेट करने की एक ही करते हैं, ठीक है। सॉरी। तो बेसिकली ग्राफोलॉजी जो है वो हमारे ह्यूमन की स्टडी है, जो ह्यूमन जो हमें ग्राफ देता है। तो कोई हमें ग्राफ कैसे कैसे दे सकता है, या तो वो हमें राइटिंग से देगा, या तो हमें वो ड्राइंग से देगा, या वो हमें सिग्नेचर से देगा, या किसी भी तरीके से वो हमें प्रोवाइड करेगा। उसकी जो साइंटिफिक हम स्टडी करते हैं ना, वो सिंपल है, वो ग्राफोलॉजी के अंडर में आता है। तो ग्राफोलॉजी एक यूनिवर्सल अम्ब्रेला है, उसके नीचे बहुत सारी तरह की राइटिंग, हैंड राइटिंग, सिग्नेचर, ड्राइंग, डूडल या एनी आर्ट फॉर्म, ठीक है ना। कोई भी आर्ट फॉर्म जो है ना, वो एक तरह का मैसेज ही देने की कोशिश करता है, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। सो हमारे ग्राफोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम क्या लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कैसे लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्यों कि क्या लिख रहे हैं वो तो सब्जेक्ट है, वो तो उसके अपने थॉट होंगे, है ना। वो तो कोई दार्शनिक समझने की कोशिश करेगा, या फिर कोई जो साइको एनालिसिस करता है वो समझने की कोशिश करेगा। हमको वो नहीं करना, हमको क्या करना है, हम कैसे लिख रहा है वो देखना। क्योंकि कैसे लिख रहा है ना, ये एक पैटर्न होता है, ये एक सिस्टमेटिक होता है, हमको उस सिस्टम से उसके बारे में पता करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो क्या लिख रहा है ये नहीं, कैसे लिख रहा है ये, ठीक है। तो एक पेज जो होता है ना, वो हमें एक जो पेज होता है, जनरली हम जब भी कभी भी सैंपल लेते हैं करते हैं ना, तो A4 साइज को लेते हैं कि A4 साइज जो है ना,
A4, A5, A3 बहुत तरह के साइज के पेपर्स होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े चार्ट होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, लेकिन A4 साइज में है, ये साइंटिफिक स्टडी से पाया गया, ये हमारे डायरेक्ट ब्रेन के साथ मैपिंग होती है। मतलब A4 से ज्यादा हुआ ना तो गड़बड़ हो सकता है, A4 से नीचे हुआ, मैंने A3 वगैरह हुआ ना तो गड़बड़ हो सकता है। A4 जो होता है वो बहुत परफेक्टली मैप होता है, इसलिए A4 में जब बंदा लिखता है ना वो अपनी कहानी लिख देता है। तो इसी A4 साइज की जो कहानी को स्टडी कर रहे हैं ना, साइंटिफिक स्टडी से ना हमें एक बंदे की कहानी पता चलती है, ठीक है ना, उसका नूक एंड कॉर्नर, उसका मार्जिन देखेंगे, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन,